वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म की FWO को सड़कें फौरी बहाल करने की हिदायत। सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सड़कों की बहाली के काम की निगरानी खुद करूँगा। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फ्राहम करने पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। सिंध के लिए 15 अरब और बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इमरान खान की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया। अदालत के अहाते में सिर्फ इजाज़तनामे के हामिल अफराद को दाखिले की इजाज़त। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाके क़यामत का मंजर पेश करने लगे। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 1162 तक पहुँच गई। सिंध में हर तरफ तबाही से गोठ बचे न घर, सड़कें भी खंडर बन गईं। कोयटा के नवाही इलाके नवाकली में सैलाबी रैलों ने कई खानदानों को बेसरो सामा कर दिया। बालाकोट की वादी मुनव्वर में आने वाले सैलाब के 6 रोज़ गुजरने के बाद भी इलाका मकीन घरों में महसूर। सवात में कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। पंजाब और सिंध में सैलाब से अरबों मालियत की फसलें तबाह। किल्लत के बायस सब्जियों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। जनूबी पंजाब में सैलाब से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी अरबों मालियत की मुख्तलिफ फसलों को नुकसान। सिंध में 35,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद होने से सूबे में ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा होने लगा। सैलाब मुतासिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने पर मुतल्लिक़ा अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स ने नुकसान के अज़ाले के लिए सर्वे शुरू करने के अहकामात दे दिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का 9 सितंबर को पाकिस्तान दौरे का ऐलान। एंटोनियो गुतेरेस आइंदा माह पाकिस्तान के दौरे में सैलाब ज़दा इलाकों का जायज़ा लेंगे। महंगाई से तंग आवाम को एक और झटका। बिजली एक माह के लिए मजीद 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली के नर्ख में इजाफा किया। नेपरा हुक्काम के मुताबिक फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 1 सितंबर से पेट्रोल सस्ता, जबकि डीजल और मिट्टी का तेल महंगा होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की सिफारिशात ओगरा को भेज दी। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। ऑयल कंपनीज ने ओगरा को पेट्रोल 2 रुपये 98 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी है। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी। जमाइमा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के फ्लड रिलीफ फंड के अलावा जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन को इमदाद देने की भी अपील की है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अपने ट्वीट में सवात में आने वाले सैलाबी रैले की हौलनाक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होगा या नहीं? FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। फैटिफ के माहिरीन 2 सितंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। दौरे का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दामात की ऑन साइट तस्दीक है। फैटिफ टीम दौरे के बाद पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी। डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपये 12 पैसे कम होकर 219 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 218 रुपये 50 पैसे में फरोख्त और 216 रुपये 50 पैसे में खरीदा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। काबिज फौज ने ज़िला शुपैया में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बर्बरियत का मुजाहरा किया। बुजुर्गों और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत और हांगकांग का मुकाबला होगा। हांगकांग और भारत T20 फॉर्मेट में पहली बार आज आमने सामने होंगे। दुबई में हांगकांग की टीम इवेंट में मुहिम का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी।